जाको रखे साइया मार सके न कोई। दिल्ली में तेज समाचार पत्र निकलता है ना, उसके संपादक थे श्री देशबंधु जी गुप्त। बहुत अच्छे बहुत प्यारे सज्जन थे वे। तेज के संपादक भी थे और भारत के संपादकों की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके प्रधान भी थे। कलकत्ता में इस कॉन्फ्रेंस का वार्षिक उत्सव हो रहा था। उसमें सम्मिलित होने के लिए वायुयान में बैठे कलकत्ता की ओर चल दिए। इसी वायुयान से महात्मा गांधी के सुपुत्र श्री देवदास गांधी भी जाना चाहते थे। वे भी संपादक कॉन्फ्रेंस के नेता थे, हिंदुस्तान टाइम्स के मैनेजिंग संपादक भी थे। परंतु उन्हें वायुयान में सीट मिली नहीं। कई सिफारिशें कराई, काफी दौड़ धूप की, कुछ परिचित यात्रियों से भी कहा मुझे आज ही कलकत्ता पहुंचना है, बहुत आवश्यक है, कार्य है, आप आज की बजाय कल चले जाइए, अपनी सीट मुझे दे दीजिए। परंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी। कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हुआ। देवदास निराश होकर घर वापस आ गए। बहुत दुख के साथ उन्होंने अपना एक मित्र से कहा, देखो जी कैसा समय आ गया है, मैं इन लोगों की कितनी सेवा करता हूँ। जब भी आवश्यकता होती है दौड़े दौड़े मेरे पास आते हैं। अब मुझे थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी है तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। वायुयान उनकी शिकायत से रुका नहीं। पालम हवाई अड्डा से उड़ा, आकाश में पहुंचा, कलकत्ता की ओर जाने लगा। परंतु डमडम हवाई अड्डे पर पहुंचा तो चौओर इतनी धुंध थी कि नीचे उतर नहीं सका। देर तक वह चक्कर लगाता रहा। उसका पायलट प्रयत्न करता रहा कि कहीं पर धुंध कम हो तो वह नीचे देख सके, परंतु ऐसा कोई स्थान मिला नहीं। नीचे उतरने का प्रयत्न करता हुआ वह वायुयान समुद्र के किनारे पहुंचा। पायलट को पता ही नहीं लगा कि नीचे घना जंगल है। तनिक सा नीचे होकर यान एक वृक्ष पेड़ से टकरा गया, उससे अगले वृक्ष से टकराया और फिर कितने ही वृक्षों को तोड़ता तोड़ता चकनाचूर करता हुआ पूरी शक्ति के साथ भूमि पर जा गिरा। उसके पेट्रोल का टैंक भी फट गया। पल भर में सारा यान जल उठा। उसके यात्री जल उठे। कुछ ही देर के पश्चात वे सब मर चुके थे। हमारे देशबंधु गुप्त का भी अंत हो चुका था। मगर यहाँ दिल्ली में हमारे देवदास जी अब भी बहुत दुखी थे। अब भी ईश्वर के सारे संसार के अन्याय की चर्चा कर रहे थे। तभी तार द्वारा यान के नष्ट होने पर यात्रियों का मरने का समाचार हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यालय में पहुंचा। देवदास जी चौंक उठे। वे चिल्लाकर बोले, यह क्या हुआ? पूरा समाचार पढ़ा तो सिर झुक गए। धीरे से बोले, तुमने बहुत कृपा की भगवान, मुझे यान में स्थान नहीं मिलने दिया। यदि सीट मिल जाती, यदि मैं उस यान में होता तो उस समय मेरा भी ओम तत्सत हो जाता। सुनो मेरे भाई, भगवान की आंख बहुत दूर तक देखती है ना। सीट नहीं मिलने के कारण देवदास गांधी बच गए। आप भी नहीं जानते कि वह क्या करना चाहता है। आप केवल उस समय को कष्ट के रूप में देखते हो, उसे नहीं जानते कि वह जानता है। इसलिए मत करो शिकायत। भगवान के दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, किसी को दंड नहीं मिलता। इस विश्वास में न्यूनता न आने दो। इस बार जो कुछ करता है तुम्हारी भलाई के लिए करता है, उस पर विश्वास रखो। एक बार का और किस्सा है कि एक बार पिताजी बहुत रुग्ण हो गए, बहुत बीमार हो गए। मुझे ज्ञात हुआ तो मैं लाहौर से जलालपुर जट्टा की ओर चल पड़ा। गाड़ी में सवार होने से पूर्व अपने छोटे भाई लाला त्रिलोक चंद को
खारिया में तार दे दिया कि पिताजी बीमार हैं और मैं वहां पहुंच रहा हूं। लाला त्रिलोकचंद खारिया में वकालत करते थे। तार पहुंचा तो वे कचहरी में खड़े एक अभियोग के संबंध में वाद विवाद कर रहे थे। तार को पढ़ते ही उन्होंने मुंशी से कहा, अभी 3:15 बजे हैं। 3:30 बजे गुजरात के लिए गाड़ी जाती है। गाड़ी वालों को कहो कि मेरे लिए एक सीट रखे। मैं बहस समाप्त करके अभी आता हूं। किंतु बहस समाप्त हो गई। कुछ लंबी 3:30 बजे तक समाप्त हुई। बस वाले ने समाचार भेजा, समय हो गया है। लाला त्रिलोकचंद ने कहा, थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आता हूं। गाड़ी वाले ने कुछ समय तक और प्रतीक्षा की। 3:45 बज गए, किंतु बहस फिर भी समाप्त हुई नहीं। दूसरे वकील ने कोई नई दलील उपस्थित कर दी। उसका उत्तर देना आवश्यक था। लाला त्रिलोकचंद ने गाड़ी वाले के पास फिर संदेश भेजा, परंतु गाड़ी वाला छुटकारा मिला नहीं। 4 बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद लारी वाला यह कहकर चला गया कि अब प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। दूसरे यात्री भी तंग आ गए हैं। कोई 4:30 बजे के लगभग लाला त्रिलोकचंद को छुटकारा मिला। बाहर आकर जब देखा कि गाड़ी वाला चला गया है तो बहुत क्रोधित हो गए और अपने भाग्य को कोसने लग गए। पिताजी बीमार है, मुझे जलालपुर पहुंचना है, अब पहुंचूं कैसे? लारी वाले को कोसा, इसे मैंने कत्ल के मुकदमे में बचाया था या बदला दिया है इसने। थोड़ी देर प्रतीक्षा भी ना कर सका। कैसे रूखे लोग हैं, अब मैं क्या करूं? कैसे पहुंचूं पिताजी के पास? इस प्रकार सोचते हुए वे निराश और उदास बने सड़क पर खड़े थे कि झेलम की ओर से एक मोटर आती हुई दिखाई दी। मोटर के स्वामी लाला त्रिलोकचंद के मित्र थे। मोटर में स्वयं बैठे थे, गुजरात जा रहे थे। लाला त्रिलोकचंद को देखकर उन्होंने मोटर खड़ी कर दी। त्रिलोकचंद से पूछा, इतने उदास क्यों? उन्होंने सारी बात कह सुनाई और यह भी बताया कि जलालपुर में उनका पहुंचना आवश्यक है। मित्र ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। मित्र ने कहा, इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है? लारी चली गई तो जाने दो, यह मोटर तो है, बैठो इसमें, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। मोटर में बैठकर खारिया से 6 मील की दूरी पर पहुंचे थे कि एक भयानक दृश्य उनके सामने आ गया। एक गाड़ी सड़क की दाईं ओर उल्टी पड़ी थी। 10 यात्री मर गए थे। लारी चकनाचूर हो गई, वृक्ष टूट गया। यह वही गाड़ी थी जो लाला त्रिलोकचंद को बिना लिए चली आई थी, जिसके न मिलने के कारण लाला त्रिलोकचंद उदास और निराश हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो भगवान, तुमने बचा लिया। अरे मत समझो कि सब कुछ तुम ही जानते हो। तुमसे अधिक ज्ञानी वह प्रभु है। उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं और तुम्हारी बहुत ही छोटी। जहां तक वहां देखता है वहां तक तुम देख नहीं सकते। जहां तक वह देख सकता है वहां तक तुम देख नहीं सकते। वहां तक कभी भी तुम नहीं देख सकते। इसलिए उस पर भरोसा करो। वेद में मंत्र आता है जिसका भाव है, हे अग्निदेव, ले चल मुझे सीधे रास्ते से, ले चल उधर जिधर तू चाहता है।
भूकंप आया तो मैं कलकत्ता में था। महात्मा हंसराज जी का तार वहां आया कि बिहार में पहुंचो, देखो कि सहायता और सेवा का कार्य कैसे करना है। पंडित ऋषि राम जी और सेठ दीपचंद जी पोद्दार के परिवार के श्री आनंदी प्रसाद को साथ लेकर मैं बिहार पहुंचा। मुंगेर के नगर में जाकर देखा कि वहां हजारों लोग दब गए। दोपहर के समय भूचाल आया, दुकानें खुली थी, ग्राहक दुकानों के सामने सामान खरीद रहे थे। भूकंप ने सबको गिनती दीवारों और छतों के नीचे दबा दिया। दुकानदार भी दब गए, ग्राहक भी दब गए। मलबे को हटाने का कार्य आरंभ हुआ तो पहले दिन कुछ लोग जीवित निकले, कुछ घायल और कुछ सिसकते हुए, कुछ ठीक थे। तीसरे चौथे दिन भी कुछ लोग जीवित निकले, बाकी केवल लाशें। बाकी केवल लाशें निकली। जो जो दिन बीतते गए त्यों त्यों लाशें मिलने लगी। 16वें दिन एक मकान का मलबा उठाया गया तो एक आदमी बिल्कुल अच्छा भला बिल्कुल जीवित निकल रहा है। उसे देखकर हम खुद आश्चर्यचकित हुए। किस प्रकार ईश्वर विश्वास हमारे हृदय में झूम के जगह उठा देता है, यह तो हम ही जानते हैं। हमने उनसे पूछा कि इतने दिन जीवित रहे कैसे। वह बोला, मैं केले बेचता हूँ। केलों का ढेर अपने पास रखे बैठा था कि पृथ्वी हिल उठी। छत का शाही तीर मेरे ऊपर आ गिरा। बाकी छत उसके ऊपर आई, इसलिए मुझे चोट नहीं लगी। तभी एक बार पृथ्वी फिर हिली। मेरे ऊपर गिरे मलबे में से एक ओर से हवा आने लगी, पता नहीं किस ओर से, परंतु उस हवा ने मुझे मरने से बचा लिया। तभी पृथ्वी एक बार फिर हिली। दुकान का फर्श टूट गया, उससे पानी उछल पड़ा। इतने दिनों तक मैं इस पानी को पीकर और केले खाकर जीवन व्यतीत करता रहा। कल केले समाप्त हो गए, आज पानी थोड़ा रह गया था। मैंने समझा कि मैं बचूंगा नहीं, परंतु तभी मलबे के ऊपर कुदालों की आवाज आने लगी। आपने मुझे बाहर निकाल लिया और मैं बच गया। इस व्यक्ति को देखकर मेरे हृदय में पुकार कर कहा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जागो रखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बाका कर सके जो जग मेरी होए। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे भी इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करते हैं ना जो इनको माँ की कसम देते हैं और फोन की कसम देते हैं। अरे नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे।